लोकसभा चुनाव को लेकर सभी की नजरें हैं, खासतौर पर लोगों के मुद्दे, क्योंकि मुद्दे काफी अहम हो जाते हैं इस चुनाव में। जनता अपनी सरकार चुनती है इस उम्मीद के साथ कि वो उनका भला करेगी, देश का विकास करेंगी। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, सीधे उनसे बात करूंगा कि आखिर क्या उनका मानना है। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार आप लोकसभा चुनाव में देख रहे हैं? मेरा तो मानना है कि देश में सिर्फ राष्ट्रवाद ही एक मुद्दा है। हम युवाओं से एक ही अपील है कि हम चुनाव करने जाएं तो ऐसे नेता को चुने जो हमारे देश के बारे में सोचता हो। हमारा देश हमारा मान सम्मान का प्रतीक है, इसलिए हमें हमारे राष्ट्र के लिए ही वोट करना चाहिए। राष्ट्र के लिए वोट करना चाहिए। क्या लगता है जो मुद्दे अमूमन जो लोगों के लिए होते हैं, जो खासतौर पे आम आदमी चाहता है कि वो मुद्दे उसके पूरे हो सके, वो मुद्दे अभी भी बरकरार हैं या कुछ खत्म हुए या फिर कुछ उम्मीदें हैं? देखिए, मोदी जी के आने से जो गरीब तबका है वो हमेशा गरीबों के लिए अनाज से लेकर शौचालय से लेकर स्वास्थ्य से लेकर बिजली से लेकर नल से जल देने तक का कार्य हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया था। जो एक आम इंसान की मूलभूत जरूरत होती है, उसमें हमारा देश नंबर 1 पे आ चुका है अभी, कि हम हर गरीब के घर को संवारने का और छत पक्का देने का, उनको आसरा देने का हमारे नरेंद्र मोदी जी ने काम किया। ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो रहता है चुनाव के लिए यही है। और जी बिल्कुल, चुनाव के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा रहता है, लेकिन बीजेपी सरकार के पहले भी कई सरकारें रही हैं। हरित क्रांति की बात की गई है, हम टेक्निक के दौर में आगे बढ़े हैं। ये सब भी तो कहा गया है कि तमाम जो चीजें सरकारें करती हैं, तो क्या सरकारें अपना फर्ज निभाती हैं? सब बस ये है कि बदलाव हो जाता है। मोदी सरकार में जो काम हुए वो धरातल पर अवतरित हुए हैं। धरातल पर अवतरित होकर पूरे देश में प्रधानमंत्री आवास योजना एक ऐसी गेम चेंजर साबित हुई है जिसने ग्रामीणों के लिए भी और शहर के लोगों के भी प्रधानमंत्री आवास बना के दिए हैं। अभी हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में खड़े हुए हैं और यहाँ भोपाल नगर की बात करें तो चारों तरफ जो विकास की गंगा भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार में हुई है वो किसी भी सरकार में आज तक हमको देखने को नहीं मिली है। अभी हमारे रानी कमलावती स्टेशन का डेवलपमेंट हुआ, यहाँ पे चारों ओर आप देखेंगे कई ब्रिज बने हुए हैं, सड़कें ऐसी चमचमाती सड़कें बनी हुई है। ये मोदी सरकार में ही संभव हो सकता था जो हुआ है, और मोदी सरकार हम सब देखिए मोदी सरकार में ही संभव हो सकता है, ये लोगों का कहना है। अगर हम गरीब तबके की बात करें, निचले तबके की बात करें, वो हमेशा अपनी मूलभूत सुविधाओं को लेकर सरकारों को कोसता रहता है। क्या वाकई में उस तक अभी भी तमाम जो योजनाएं वो नहीं पहुंच पाई हैं, या किसी प्रकार की कोई ऐसी परेशानियां होती है जो उन तक नहीं पहुंच पाती? गरीबों का मुख्य आप जो कह रहे हैं उसमें सबसे पहले गरीब को पेट भर रोटी होनी चाहिए, वो मिल रही है। गरीब को शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए थी, वो हुई है। गरीब को ही मकान की व्यवस्था होनी थी, वो हुई है। पेंशन गरीब को मिलनी थी, मिल रही है। आप ये बताइए कौन से मुद्दे पे अब गरीब को आवश्यकता है? सारे मुद्दों पे तो गरीब को ही मिल रहा है। एक महंगाई का मुद्दा निचले तबके का व्यक्ति हमेशा बात करता है, लगातार रोजगार को लेकर बात करता है। ये बताओ कि मध्यम वर्गीय परिवार का एक व्यक्ति एक मोटरसाइकिल नहीं खरीद पाता भैया। आप गरीबों के घरों में देखो, आजकल हर व्यक्ति के घर में मोटरसाइकिल है, हर व्यक्ति के घर में फ्रिज है। अब गरीबी बची कहाँ है? खाने को मिल ही रहा है, और रोजगार मिल रहा है, उनको रोजगार मिलता है। बल्कि मध्यम वर्गीय परिवार में थोड़ी दिक्कत है, उस पर मोदी जी को फोकस करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए कुछ युवा भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। क्या लगता है इस बार किन मुद्दों को लेकर वोट करने जाएंगे आप? भारतीय जनता पार्टी के लिए, और जिसके नेतृत्वकार नरेंद्र मोदी जी है, उनको मुद्दे पहले ही जनता के बीच में पहुंच चुके हैं। मुद्दे भी पहुंच चुके हैं, मुद्दों जो समस्या थी उनका हल भी, निराकरण भी पहुंच चुका है। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए आज जनता मुद्दे नहीं देख रही है, उनने जो विकास किया है वहाँ मुद्दा खत्म हो जाता है। विकास एक एक चीज, गरीब से लेके अमीर तक का विकास हुआ है, देश से लेके प्रदेश तक का। यहाँ तक कि कोरोना काल के समय विदेश की परिस्थिति देख लीजिए, पूरे के पूरे देश नष्ट हो गए, उसी देश को हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज बचा के रखा है। ऐसे प्रधानमंत्री के लिए कोई मुद्दा मायने नहीं रखता, मुद्दा है ही नहीं। बिल्कुल, इस बार राम मंदिर, चूंकि जो कहा था वो करा है, वो बनाया है, राम मंदिर बनाया, भव्य राम मंदिर बना है। राम मंदिर इस बार कितना ज्यादा इस चुनाव में? राम मंदिर तो भारतीय जनता पार्टी का पहले से ही मुद्दा है, और हर उसमें मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। ये अब बन गया है, तो अब बना है तो उसका भी श्रेय तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही मिलना चाहिए ना भैया। बिल्कुल मिलना चाहिए कि कुछ युवा भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि युवाओं की आवाज आगे निकलना बेहद जरूरी है। क्या नाम है आपका? अनुराग मिश्रा। युवराज, ये बताएं किन मुद्दों को देखकर इस बार युवा वोट करना चाहता है?
देखिए, इस सरकार ने कई क्रांतिकारी फैसले ऐसे लिए हैं जो बहुत ज्यादा सराहनीय हैं। चाहे राम मंदिर का फैसला हो, चाहे बॉर्डर पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का फैसला हो, हमेशा ये सरकार उस पर तत्पर रही है। पर अब कई नए मुद्दे खड़े हो रहे हैं जिस पर हमें अपना ध्यान देना पड़ेगा, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा तो एक इलेक्टोरल बॉन्ड के आगे पीछे जो कहानी घूमी, जिसमें बहुत ज्यादा सरकार ने ब्लफ करने की कोशिश की। उसके बाद आगे के मुद्दे जो हैं वो लगातार पेपर्स हो रहे हैं, कई पेपर्स में चीटिंग हो जा रही, युवाओं को 3-3 साल लगातार पेपर दे देते हैं, रिजल्ट नहीं आता 3-3 साल, या फिर आप चयनित हो गए, आपकी पोस्टिंग नहीं हुई 3 साल, कई लोग इस बीच ओवर लिमिट हो जाते हैं। प्रशासनिक अमले की कहीं ना कहीं लापरवाही, काफी ज्यादा लापरवाही है इस सरकार को इन पर ध्यान जी देना हाँ, चाहिए। बिल्कुल जरूर देखिए, सरकार को इन पर ध्यान देना चाहिए। क्या नाम है आपका? ई श्रीवास्तव। वाकई में जो रोजगार को लेकर युवा बात करता है वो मुद्दा अभी भी बना हुआ है। जी बिल्कुल बना हुआ है। रोजगार और देने की जरूरत है, लेकिन अभी मोदी सरकार ने जो काम किया है, जिस तरीके के मिनिस्टर्स अपॉइंट करें, देखिए जैसे मैं मेडिकल कॉलेज का एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं नए युवा जो हमारी वो है जनता, उसके लिए मोदी सरकार ने क्या किया है, इसको ज़्यादा ध्यान में रखूंगा। जैसे नए कॉलेज का निर्माण करना, IITs का, एम्स का, नए कॉलेजेस का निर्माण करना, और जिस तरीके के उनने मिनिस्टर्स का, जैसे गडकरी साहब हैं, अच्छी रोड्स बनेंगी, हम बड़े होंगे तो एक डेवलप्ड इकोनॉमी में हम अपना घर चलाएंगे। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि मोदी सरकार ने काफ़ी काम किया इन 5 सालों में, और आगे भी हम उन्हीं का सपोर्ट करेंगे। देखिए, भरोसा जता रहे हैं युवा भी। जी, क्या कहेंगे? मोदी जी की सरकार देखिए, उज्ज्वला योजना हो, चाहे अपने जितनी भी योजना है उनकी धरतल पे, और कांग्रेस के पास कुछ नहीं है बोलने के लिए। वो हमेशा विरोध करते हैं, कुछ अच्छी योजना हो तो उसको स्वागत भी करना चाहिए, पर हमेशा विरोध करते हैं। और माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री गरीब के लिए काम कर रहे हैं, किसान के लिए काम कर रहे हैं, हर तबके के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में मां नर्मदा के तट पर मैं मौजूद हूं और जानने का प्रयास करूंगा इस चौपाल में कि आखिर लोगों का क्या कहना है लोकसभा चुनाव के मुद्दों को लेकर। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा मां नर्मदा के उस जल को जो मध्य प्रदेश ही नहीं देश के अलग अलग राज्यों को कनेक्ट करता। देखिए, कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आप बताएं, क्या लगता है कि जो सरकार बननी चाहिए, क्या ऐसे मुद्दे हैं इस बार आपके? देखिए, पहले की अपेक्षा अभी जो सरकार है वर्तमान में भी वो कितना विकास कर गई है, लेकिन थोड़ा सा एजुकेशन, स्वास्थ्य और रोजगार पर थोड़ा सा और ध्यान देने की जरूरत है। और साथ ही सरकार तो कर ही रही है, लेकिन जनता को थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि सरकार तो करती है, योजनाएं बहुत सारी हैं, लेकिन जनता जागरूक नहीं है। इसके कारण ऐसा लगता है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। दोनों तरफ से चीजें जो है अगर होती है समझ, तो सरकार जो वर्तमान में है वही बनेगी। ये मतलब लोगों को जो जिस तरीके से योजनाओं से फायदा मिल रहा है, मध्यम वर्ग हो या गरीब वर्ग हो, इनको, बाकी करोड़पति लोग तो उनका चलता ही है बिजनेस। तो इस तरीके से जो है, जो गरीब वर्ग का इंसान है, सोचता यही है कि जो सरकार है वो बस। तो देखिए, कई सारी बातें निकल कर आई हैं। युवाओं की बात करें, चुनाव चल रहे हैं पूरे देश में, इस बार क्या मुद्दे हैं, क्या सोचकर आप लोग वोटिंग कर रहे हैं? अभी तो ऐसा फिलहाल कुछ सोचा नहीं भैया। सरकार से खुश है वर्तमान में जो सरकार है? नहीं, मोदी है, बढ़िया, थिंकिंग अच्छी है। चलिए, मोदी जी बढ़िया है, मोदी जी के नाम पे वोट आया। आपको क्या लगता है कि कुछ और डेवलपमेंट होना चाहिए या कुछ और नई चीज होना चाहिए देश में? अभी तो फिलहाल में जो भी चल रहा है अच्छा चल रहा है। अब राजनीति में अपन ज्यादा कुछ बोल भी नहीं सकते। अभी जो है फिलहाल मैं तो उस व्यक्ति को वोट डालूंगा जो अच्छा हो, जो मेरे लिए कुछ करता हो, जो मेरे क्षेत्र में विकास कर रहा हो, उसके लिए मैं वोट डालूंगा। मुझे बीजेपी कांग्रेस से कोई मतलब नहीं। बिल्कुल, देखिए, मतदाता को इसी तरह से जागरूक होना चाहिए, जो व्यक्ति विकास करे, अच्छा काम करे, उसके प्रति वोटिंग करे। क्या लगता है जो सरकारें वादे करती हैं, दावे करती हैं, लोकसभा चुनाव चल रहा है, आपको क्या लगता है क्या क्या नया डेवलपमेंट होना चाहिए या फिर आप संतुष्ट हैं? मेरे हिसाब से तो जब तक बीजेपी, जब तक डेवलपमेंट होता रहेगा, उसके अलावा कांग्रेस का तो मुझे नहीं लगता। और जितना काम मोदी जी ने किया है उतना कांग्रेस ने कभी नहीं किया। और भी हम आगे लोगों को देख सकते हैं। आप यहाँ पर हम बात करेंगे, क्योंकि देखिए पर्यटन स्थल है और यहाँ पर लगातार जो लोग हैं वो आए हुए हैं, और जाहिर सी बात है कि ये जो समय है ये इलेक्शन का समय है, और खासतौर पर युवाओं की हम बात करें तो युवा काफी खास हो जाते हैं। क्या नाम है आपका? अभिषेक शुक्ला। अभिषेक, ये बताएं, देश में चुनाव चल रहे हैं, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, क्या सोच के आप इस बार वोट कर रहे हैं? सोच के इस बार तो मोदी को लाना, बस और कुछ नहीं। मैं तो पहले से ही उसी का समर्थन, मैंने वही भी किया, उनका ही सब कुछ, इसलिए। मतलब मोदी जो 400 पार की बात की जा रही है वो आप कहेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं सहमत हूँ इस बात से, बिल्कुल 400 पार। बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थकों की अगर हम बात करें तो अलग अलग जगहों पर हमें जरूर देखने को मिलते हैं। क्या नाम लिखते हैं आप? कृष्णदेव गुप्ता। कृष्ण, ये बताएं कि देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, इस बार कौन से मुद्दे हैं,
आपके पास कि इनको देखते हुए आप वोट करने के लिए निकलेंगे? पहला तो मेरा ये मुद्दा है कि हमारा जो रोजगार नहीं मिल रहा है, युवाओं को रोजगार की सबसे ज्यादा जरूरत है कि जो कि रोजगार नहीं मिल रहा है। सरकार को सबसे पहल ये करनी चाहिए ताकि जो युवाएं हैं, आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको रोजगार मिलता रहे और काम बेहतर चले। क्योंकि सरकार अगर इस तरह से काम करेगी तो मजा नहीं आएगा। सरकार को चाहिए कि एक बाद हर एक चीज को बना के चले, सिस्टमेटिक काम करे, युवाओं के लिए काम करे, बुजुर्ग के लिए ध्यान रखें। जैसे अभी हमारे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने शिवराज सिंह चौहान ने पहले निकाला था योजनाओं का, तो उनका भी लाभ मिलता रहे। जी तो देखिए, लाभ मिलता रहे, ये जो बातें हैं वो निकल कर आई हैं कि कहीं ना कहीं जो सरकारें हैं वो काम करें और लगातार प्रोत्साहन करें। क्या नाम लिखते हैं आप? बलवीर राठौर। बलवीर जी, ये बताएं, देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, सभी मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। आप अपने मत का जब प्रयोग करते हैं तो क्या सोचते हैं दिमाग में कि कैसी सरकार चुनी जाए और क्यों? अब सर, ये तो रोजगार को लेके जो स्टूडेंट है वो तो रोजगार को लेके सोचता है, क्योंकि अच्छी सब कुछ मेहनत करके पढ़ाई करके और उसके बाद रिजल्ट उस तरीके से मिल नहीं रहा है अपन को। बाकी जॉब भी नहीं मिल पा रही है आसानी से। अब बस कुछ नहीं, बेरोजगार घूम रहे हैं लोग, और क्या, जैसी उम्मीद थी सरकार से उतना ज़्यादा हो नहीं पा रहा है। बिल्कुल, देखिए, सभी प्रकार की जो प्रतिक्रियाएं वो निकल कर आ रही हैं। कुछ लोगों को उम्मीदें थी लेकिन वो उम्मीदें पूरी नहीं उतर पाई, सरकार उन पर खरी नहीं उतर पाई है, तो अलग अलग जो प्रतिक्रियाएं वो निकल कर आ रही हैं। लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। क्या नाम लिखते हैं आप? कहाँ से आए हैं? नितेश मंदुरकर। कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से आए हैं। आप बताएं, देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, इस बार क्या मुद्दे हैं आपके इस चुनाव को लेकर? क्या ये रोजगार वो बराबर मिल नहीं रहा है लोगों को। क्या ये प्रॉब्लम है कि रोजगार मिलना चाहिए, बाकी तो कीमत तो थोड़ी बढ़ गई है हर चीज में, महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो ये कम होना चाहिए। और बहुत से नौजवान अभी जो बेरोजगार है उन्हें यानी उनको कुछ काम मिलना चाहिए। लोग काम मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा तेज प्रकाश सिटोले। तो जी, आप भी महाराष्ट्र से आए हैं? हाँ, महाराष्ट्र गोंदिया जिले से। अच्छा, गोंदिया जिले। अच्छा, ये बताएं, आपके महाराष्ट्र के लोग और आप लोग क्या सोच के इस बार वोट करने वाले हैं? हम इस बार देखिए, अभी तक हम मोदी जी को वोट दिए हैं, लेकिन उन्होंने जो बोले थे, जो वादे किए थे, वो किए नहीं। इसलिए हम चाहते हैं कि इस बार थोड़ा चेंज होना, इसीलिए हम सोच समझ के इस बार कांग्रेस को वोट दिए। अच्छा, तो देखिए, लगातार जो मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं वो निकल कर आई हैं। कोई सरकार के काम से खुश है तो कोई नाखुश है। कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें आज भी मोदी पर भरोसा है, तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सरकार को कुछ और काम करना चाहिए जिनसे जनता उन पर विश्वास करे। वीडियो जर्नलिस्ट विक्की साहू के साथ जितेंद्र शर्मा, इंडिया डेली लाइव।